हम लोग बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को बहुत सारे लेबल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि द सोर्स ऑफ ऑल ईवल, ये एक लेबल है ना। हमने एक लेबल दे दिया किसी चीज़ को, लेकिन अल्टीमेटली बात ये है कि वो जो लेबल है जिसको हम ईवल बोलते हैं, शैतान, वो अल्टीमेटली और कुछ नहीं, एक प्रिमिटिव चीज़ है। हम लोग सब प्रिमिटिव प्रिमिटिव क्या है, तो प्रिमिटिव जो डोसेज होती है, प्रिमिटिवनेस की जो डोज होती है, वो एक वायलेंट लेवल तक चल जाती है। जब वायलेंट लेवल ऑफ प्रिमिटिवनेस, हाँ, वायलेंट लेवल ऑफ प्रिमिटिवनेस, उसको हम लोग सब बोल देते हैं कि ये ईवल है। अल्टीमेटली वो और कुछ नहीं है, वो अ, हमारी जो एनिमलिस्टिक नेचर है हमारे अंदर, ये बॉडी की ही जो एनिमलिस्टिक नेचर है, उसका एक वायलेंट लेवल पर चल जाना है, जिसको हम सब बोलते हैं प्रिमिटिव ईवल। और हालांकि नेचर के नज़र में कोई भी चीज़ वायलेंट होती ही नहीं। नेचर की नज़र में चीज़ बस चीज़ होती है। एक उल्का पिंड जब टकराता है दूसरे उल्का पिंड से, कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, पूरा एक प्लानट क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्या उस चीज़ को रोकती है? नहीं रोकती है। तो अल्टीमेटली इट ऑलवेज डिपेंड ऑन ह्यूमन कि कोई चीज़ ईवल है कि नहीं है। तो सिर्फ जब ह्यूमन आ रहा है इस चीज़ में, तो ह्यूमन इस चीज़ में कैसे आ जा रहा है? समझ के थ्रू आ रहा है ना, कि वो वायलेंटनेस को समझ पा रहा है। कि मुझे अगर वो बोले कि शरीर को ही सिर्फ नुकसान पहुंचाना अगर ईवलनेस है, तो अल्टीमेटली ये ईवलनेस भी वो समझ के थ्रू ही डेवलप कर रहा है। तो अल्टीमेटली एक बात बताओ, पहले ह्यूमन शरीर है या पहले ह्यूमन उसकी अंडरस्टैंडिंग के कारण ह्यूमन है? हाँ, पहले ह्यूमन बॉडी के कारण ह्यूमन है, या फिर ह्यूमन उसकी समझ के कारण ह्यूमन है? उसकी समझ के कारण है ह्यूमन स्पीशीज वाली क्वालिटी उसके अंदर आई है। तो ह्यूमन को पहला और सबसे गहरा नुकसान पहुंचाने में कौन सा नुकसान हो सकता है? जो उसकी समझ पर अटैक करे। तो जो भी पहले आपकी समझ के ऊपर अटैक करता है, भले वो आपके हाथ पैर को ठीक रखता है, ह्यूमन बॉडी को, हाथ पैर को ठीक रखता है, लेकिन उसकी समझ शक्ति को ख़त्म कर देता है, सबसे ज़्यादा वायलेंट वो है। यहाँ पे हम सब ये नहीं बोल रहे कि कोई चीज़ वायलेंट है या कोई चीज़ वायलेंट नहीं है। हम सब बोल रहे हैं कि ज़्यादा वायलेंट कौन सी चीज़ है किसी स्पीशीज़ के लिए, दूसरी स्पीशीज़ के पास अंडरस्टैंडिंग लेवल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वन हु इज़ हर्टिंग द वन हर्टिंग द मोस्ट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हाँ, इज़ मोर वायलेंट। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है? उस चीज़ को हर्ट ना किया जाए, तब वो थोड़ा लेस वायलेंट है। तुम्हारे पास तुम्हारा सबसे हाईएस्ट एस्पेक्ट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है? पहले तुम्हारी समझ। अगर समझ को निकाल दिया जाए फिर भी इंसान जिंदा रहता है, लेकिन फिर वो अजीब अजीब हरकतें करता है, फिर उसको असाइलम में रखा जाता है। तो हम सब तुम्हारी स्पीशीज की हाईएस्ट पोटेंशियल को देख रहे हैं, और उसको जो हर्ट करे वही सबसे वायलेंट है तुम्हारे लिए। हर्टिंग हाईएस्ट पोटेंशियल, hurting highest potential of a species